वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा था, बताया था हम लोगों ने कि उनके अब भाई के घर में आज दावत थी सबकी। तो आज शाम की दावत थी, तो अभी दावत के लिए सब तैयार हो चुके हैं। तो मैं अभी तैयार हुई हूँ क्योंकि मेरा जो ड्रेस था वो भाभी ने बोला था कि मैं सिलाई करके लाऊंगी। तो मैंने बोला चलें एक बार यहाँ पहन लेती हूँ, मैं गाँव चली जाऊँगी तो बहन भाइयों से तो फिर दूर होती हूँ, तो कौन सा मेरा वो व्लॉग देखते हैं कि उनको पता चले। तो वो भाभी ने बोला था मैं सी के लाऊंगी तो पहनना, तो मैंने बोला चले ठीक है मैं जो है ना पहन लूँगी। तो भाभी लोग भी आ गए हैं और हमने भी सबसे पहले मैंने सफाई की है घर की। मेहमान आ गए थे, फुफड़ी लगती है मेरी, वो आ गई मुझसे मिलने के लिए अम्मी के घर में। काफ़ी देर वहाँ बैठी रही हूँ, वापसी आई हूँ, बर्तन धोए हैं, बर्तन धो के सफाई वगैरह की है, तो कपड़े पहने हैं। तो अभी चलते हैं जी अम्मी के घर में। जन्नत के बाबा मुझे मोबाइल दिया था कि लाइट आए तो चार्जिंग पे लगाना, लाइट नहीं है तो अभी तक लाइट नहीं आई है। मैं हसन हुसैन को बोल रही हूँ कि 6 बजे लाइट आती है, अभी तक 6 बज चुके हैं लेकिन लाइट नहीं आई है। तो मैंने बोला चलें जो है ना व्लॉग शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो यहाँ पे ये मसला हुआ है ना कि जो घर बनते हैं ना उस घर में हम लोग गिफ्ट देते हैं। जिस तरह मैं गांव में आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, गांव में हमारे घर में मैंने सबको बुलाया था, घर की खुशी में मेरा घर बना है। तो सब कोई मुझे कप दे के गया था, कोई गिलास दे के गया था, कुछ हर चीज़ आज कुछ चीनी कितने 3 महीने तो हम लोगों ने वो चीनी बस हर अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी तरफ से जो भी दूध ये चीज़ें लेके आती हैं। तो मुझे नहीं पता किस किस की तरफ क्या रिवाज या क्या है, तो हमारी तरफ तो है ख़ास तौर पे। तो कल हम लोगों ने भाभी क्योंकि बाज़ार भी लगा हुआ था यहाँ आफ्ता बाज़ार, तो हमने भाभी को बोला कि आप लोगों के लिए कप ले आएँ, गिलास ये चीज़ें। तो भाभी ने मना कर दिया, बोला मेरे पास बहुत सारे कप भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं ला। फिर हम सब ने बैठ के अपने आपस में यही डिसाइड किया था कि भाई अब जो है ना उनको पैसे दे देंगे अपनी मर्ज़ी से जो भी लेके आए। तो अपने घर तो क्योंकि उसने रेंट पे दे दिया है, किराए पे दिए हुए, खुद अपने घर में अपने लिए जो चीज़ लेके आए वो लेके आए। तो अब यही होगा, हम पैसे देंगे। और जन्नत के बाबा ने क्या किया था, तो कॉपी ली थी, कॉपी के ऊपर सबसे ऊपर नाम मेरी बहन का लिखा था, ये इतने पैसे देगी। उसके बाद मेरे भाई का नाम लिखा था, शकील भाई इतने पैसे देगा। उसके बाद मेरे छोटा भाई है मज़र, मुझसे छोटा है, उसका नाम लिखा था, वो भाई इतने पैसे। उसके बाद मेरा मामू का बेटा है, उसको नाम उसका मुर्तज़ा है, सब उसको प्यार से मुन्ना कहते हैं, मुन्ना भाई इतने पैसे देगा। सब बैठे हुए थे ना कल, तो शुगर मेले लगा हुआ था। सबसे आखिर में अपना नाम लिख के बोलते हैं कि मैं जो है ना वैसे भी मेहमान हूँ, मैं चला जाऊँगा, मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं, तो मैंने वापसी जाना है, तो मैं सबसे नीचे अपना नाम लिखूँगा और जो है ना मेकअप सबसे कम पैसे दूँगा। तो ये मजाक चल रहा था, तो कह रहे थे कि नहीं कल जो है ना खाना जब लगेगा उस टाइम पे सब ने पैसे देने हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपसे शेयर करेंगे व्लॉग, जो भी होगा खाना पीना जो भी है, बहन भाई आए हुए हैं। तो चलें मैंने बोला आपके साथ थोड़ा सा व्लॉग शुरू करती हूँ। अभी आए नहीं है, वो सामने ही बैठे हुए हैं। मैंने बोला मैं आ रही हूँ घर का थोड़ा सा काम वगैरह करके। नीचे बहन के घर से मशीन लेके आई थी, तकिए सिलाई करने थे, वो मैंने कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं इंशाल्लाह कल या परसों तक वो भी हो जाएंगे सिलाई। तो मैंने बोला चले मैं थोड़ा सा व्लॉग शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा अजहर भाई ने जी दिलबर हाउस तैयार किया, उसकी खुशी में जो है ना बिरयानी की देग मंगाई है। बाहर की नहीं, सिर्फ घर वालों की फरमाइश पे उन्होंने थोड़ी सी दुआ की है। तो ये चावल मंगाए 5-1 किलो, और ये काम बांटने वाला आप अच्छा कर लेते हैं और आपको वही बांटने मिक्स करना अच्छे तरीके से। मैं अब चमचा ढूंढ रहा हूँ, ये प्लेट से हो, प्लेट से करें और मिक्स अच्छी तरीके से करें। ये ना पहले वालों को सबको बोटियाँ आ जाती हैं, बाद में जो है ना नहीं बोटियों के अलावा भी मसाला मिक्स हो। हाँ मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, हाँ 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 माशाल्लाह से माशाल्लाह से। अच्छा इस बिरयानी के पीछे कल कितनी देर बहस चलती रही है, ये वाली बिरयानी खानी है, घर की बिरयानी नहीं खानी, ये वाली बिरयानी ना स्टील की प्लेट है ना वो ज़रा हो जाती है, वो बड़ा चमचा हो ना, चमचा वैसे मंगाना चाहिए, बड़ा वाला चमचा प्लेट हो जाती है गरम। अच्छा मैं बोटियाँ पहले निकाल देता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। जिसके मुंह में पानी आए वो देख सकते हैं कि बिरयानी मज़े की होगी। आप जैसे ही वो बोलेंगे साइड से चावल आप पहले दुआ के लिए दें, अम्मी लोग बैठे हुए ना, प्लेट में डालें सबको। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना आ चुका है, तो माशाल्लाह से दुआ वगैरह कर दी है और अभी जो है ना सबको खाना देंगे प्लेटों में डाल के। तो मैं बैठी, मैंने बोला देखूँ माशाल्लाह से ही। अच्छा आपने खाना देना है ना, ये वाली बोटी मुझे देना, ये वाली बोटी मुझे अच्छी लगती है। अच्छा जो हाँ जी, तो चले आप डाल के दें सबको प्लेटों में। तो मैं उठ जाती हूँ। जन्नत क्या बोल रही हूँ, चावल दूँ आपको? आ जाओ फिर, आ जाओ यहाँ पे आओ, आप सबको चावल देते हैं जी। जन्नत भी नाम तो करो।
चलिए डाल के दें आप सबको। अच्छा जी, अभी मैं पकाने के लिए लेके आया हूँ गवार फली। ये फली जो है गांव में बड़ी ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलती। मुझे ये बड़ी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, सोनिया को भी पसंद है। वहाँ सेम फली मिलती है, ये फली जो है ना ये नहीं मिलती। बड़े मज़े की होती है। साथ लाए हूँ आलू। रात को बिरयानी हमने खाई थी, ये हमारा हिस्सा उन्होंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे। फिर उनकी महफिल वगैरह लगी रही। सोनिया थक गई थी, वहाँ से ये आई तो फिर मैं भी आ गया। वापस आए हैं इधर। जो तार हसन को जो है ना कंट्रोल करने के लिए ये तार मैंने रखी हुई है, वरना जो है कोई ना कोई तो चाहिए होता है। हाँ। और मैंने कल वीडियो में आपको बताया था हमारी जाने की तैयारियां चल रही हैं जी। जो ढकी छुपी तैयारियां हैं वो उनमें से एक ये हिस्सा है उसका। गांव में जो चादरें हमने ली थी वो यहाँ से सी के जाएंगी। चादरें तो सी ली हैं सोनिया ने, अब जो है ना उसकी तकिए के कवर सिलाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे काट रहा हूँ जी, शिमला में बना रहा हूँ। शिमला में नहीं, गवार फली सॉरी। मशीन लेके आएगा अपनी बहन की तो नीचे से, क्योंकि फिर मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता है। ये जो है ना आवाज़ें देते रहते हैं, तो मैंने बोला ऊपर थोड़ा काम करूँगी, थोड़ा ये सिलाई करूँगी। तो कुछ मैंने सिलाई कर ली है, कुछ रह गए हैं। मैंने बोला चले ये भी सिलाई कर लेती हूँ। तो चले यहाँ पे ये काम ये होता है कि ये भी काट लेंगे तो मैं बनाने का काम होगा, फिर मुझे बोल देंगे तो मैं बना लूँगी। अगर अभी चावल आप लोगों ने खाने हैं तो गर्म करके खा लें। अभी खाते हैं बा, क्योंकि खाना देर से पकेगा, अभी अच्छा खाते होगा, हैं। फिर आपका पेट पूजा थोड़ी सी हो जाएगी। गरम कर चलो गरम करके लाओ बैठ हाँ के। जी, चावल नाश्ता तो हमने कर लिया। नाश्ते में हमने खाए जी पापे। पापे आजकल हमारा जी एक ही काम है, हमने पराठे छोड़े हुए हैं जी। पापे जिए पापे। यहाँ पे पापे मिलते हैं सस्ते, और बड़े गाँव में बहुत महंगे पापे हैं जी। ओ हो, एक तो पापे वहाँ अच्छे नहीं मिलते। मैं साफ बात बताऊंगा, जो चीज़ जहाँ अच्छी मिलती है मैं वही बताऊंगा। पापे कराची में अच्छे मिलते हैं। अभी यहाँ पे रात को काफ़ी देर तक ये मीटिंग भी चलती रही, फिर मेरे थक गई थी मैं, मेरी फिर कमर में दर्द होने लगा, मैं आगे लेट गई। अब सब कह रहे हैं कि ये अब 1 महीने के बाद बकरा ईद आ रही है, आप लोग नहीं जाओ, बकरा ईद करके फिर जाना। नहीं जी, अभी हम तो जाएंगे क्योंकि जंग लगने वाली है। नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ, बच्चों को भी यही बोल रही हूँ, क्योंकि भाई भाभी बहन कह रही है आप लोग जो है ना बकरा ईद के बाद जाना, हम भी आपके साथ जाएंगे बच्चों के स्कूल के। नहीं तो हमने भी तो कुर्बानी करनी है वहाँ पे। कोई हम अल्लाह का शुक्र है हम भी करते हैं कुर्बानी। तो वहाँ हो जाए यहाँ हो जाए, कोई मसला तो नहीं है ना। अब अपने इलाके में अपने घर पे जाके अपना इलाका तो यही है आपका, अपने घर पे अपना इलाका तो इनका यही है, क्योंकि गांव में तो इनका अपना इलाका जो है ना वो बहुत दूर है। नहीं, मेरा जो घर जहाँ हाँ, पे मेरे इलाके में जाके करें तो वो बात है। कहते हैं छोटा हो बड़ा हो सुकून अपने ही घर में आता है। और बच्चे बस यही कह रहे हैं कि जिस दिन आखिरी पेपर हो तो दूसरे दिन गाड़ी पे बैठो। तो बस रात को भी यही बीटो, मेरा बड़ा भाई भाभी और बहन यही बोल रही है इनको, ये कह रही है नहीं नहीं भाई मैंने घर पहुंचना है, क्योंकि मेरे ये 2-3 महीने हो गए हमारे, 12 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे इस अगले 2 तारीख को। ये कह रहे हैं बस ये मजबूरी थी मेरी, क्योंकि मैं बच्चों के पेपर और बच्चों की पढ़ाई के लिए आए रुके हुए थे, अब जो है ना नहीं रुक सकते। बच्चे भी यही कह रहे हैं, तो वाकई जी रोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद भी यही चाह रही हूँ कि घर ही चले जाएं। अच्छा, मैं अभी अभी इनके सर से मीटिंग करके आया हूँ ना, तो माशाल्लाह सर भी कह रहे हैं, इनके ही नहीं इनके के स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके पेपर अच्छे जा रहे हैं। सर से मीटिंग मेरी इस सिलसिले में थी, ये अब जिस तरह 9 के पेपर दिए इन्होंने ना, अब 10 का कोर्स इनका लेके जाना है। तो वो कोर्स के बारे में मैं सर से कह रहा था, बल्कि सर ने भाई आप लोग के लिए भी मैसेज भेजे, आपके स्कूल के जो लड़के हैं ना जिनके पास सही कोर्स पड़ा हुआ है उनसे पूछना। वो सर बोल रहे या वहाँ से, और दूसरा सोनिया आपकी जो भतीजी है ना, सर ने कहा है कराची का कहीं का भी कोर्स हो तो मैंने आपको यही बोला है, बुकें ले जाओ। बोला बुकें सिर्फ लेके जाओ, वहाँ पे आप जाके कॉपियाँ वगैरह ले कॉपियाँ पड़ी हुई है ना हमारे पास, सर ने दी हुई है ना, वो यूज तो नहीं है इनके पास, तो पड़ी हुई भी हैं कॉपियाँ, तो खैर ले भी लेता है वहाँ पे आदमी, लेकिन मेन चीज़ बुकें हैं। आपने अपनी ये बुकें लेके जाना है। मैंने वहाँ सर हैं जो जिनका नाम मैंने उस दिन भी लिया था, वो आपको तैयारी करवा देंगे। तो आपका ताकि वहाँ पे भी पढ़ाई का मामला शुरू चलता रहे। बस सर जो है ना ऑनलाइन जो यहाँ पे जब क्लासें अभी तो नहीं शुरू होंगी ना,
ऑनलाइन के अलावा इनकी बुकों का मामला तो जरूरी है नहीं, तो ना। वो भी जो काम वो देंगे तो वो वहाँ पे सर हम लोग करेंगे ना, पढ़ाई देंगे, सर भी बोलते देखेंगे। तो वैसे भी हम लोगों ने जो है ना आपको वहाँ पे ट्यूशन तो लगाना ही लगाना है, घर में तो नहीं बिठाना। तो चले जी, इंशाल्लाह वो भी मामलात करते हैं। तो मैं चावल गर्म करके इनको दूँ, क्योंकि ये जब तक ये काम करेंगे मैं ये काम कर लूँगी। नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अभी ऐसा भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। कल कार होगा, ऊपर से बंद हो गया होगा। मैं अच्छा जी, मैं आटा गूंथते हुए बड़ी परेशान होती हूँ। तो आटा अक्सर यही गूंथते हैं। तो मैंने ये आटा ला के रख दिया था। मैंने बोला अभी हाथ धो के आएंगे फिर आप आटा गूंथने लग जाएंगे। मुझे बोल रहे हैं सोनिया ये क्या है? मैं बोला आप हाथ धोने गए थे आटा गूंथने के लिए। मैंने वहाँ से मैं आया हूँ, आगे आटा रखा हुआ है पंखे के नीचे। मैंने बोला वाह। नहीं, मैंने बोला आप हाथ धोने गए, हाथ धो के फिर आएंगे, या पंखे के नीचे रख दूँ, ठंडा हो जाएगा। हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी तो फिर होगा। आसन बेटा जाओ, चमचा मारो, बाप प्यास तो नहीं जल रहा। मुश्किल परेशानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। अजय इसको पता है चटाई पे इसने क्यों रखा है? इसको पता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आटा बाहर नहीं गिराता। जी, और नहीं आटा अच्छे तरीके से गूंदा जाता है ना आपसे, तो फिर रोटी मुझसे अच्छी बनती है ना, मुझसे आटा नहीं सही गूंदा जाता ना, बस ये परेशानी है। तो अच्छा जी, आटा गूंदे तो फिर मैं जो है ना, ये देखिए मशीन को मैंने साइड पे कर दिया था, काम कर रही थी मशीन पे। आपको पता है मैं हर काम करना जानती हूँ, कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ और कपड़े धो भी लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, आटा भी गूंद लेती हूँ, हांडी भी बना लेती हूँ। देखिए ना बेहतर हो, कितने काम मैंने बताए मैं कर लेती हूँ। हाँ कर लेती हो ना, मैंने क्या बोला है? तो चले मेरा मैं कुछ बोलूँगा फिर देने मेरी बोलेंगी सुनी भाई आप ऐसे बोल। तो बस अभी मैं जो है ना कपड़े धोने भी हैं वहाँ पे, देखिए मेरे अभी बर्तन भी हैं, कपड़े धोने के लिए भी रखे हुए हैं। ये सारे काम मैं अकेली करती हूँ जी, ये सारे काम मैं करती हूँ जी, सारे काम मैं करती हूँ जी। अच्छा जी, इनको मैं तब बताती हूँ ना कि मेरे साथ काम नहीं करते ना, नहीं जी सारा काम करवाती है मेरे साथ। नहीं करो धागा फंस जाएगा मशीन में उससे बेटा। तो चलो देखती हूँ जी मेरा प्याज ग्राउंड हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा जी, आज ये गवार फली और आलू बनाए हमने, रोटी बनाई है। सबसे पहले घर में रोटी मिलती है जी, जिस तरह की कहती है जन्नत शहजादी। ये लो शहजादी, सबसे पहले किससे रोटी मिलती है? सही बताओ ना किधर? जन्नत शहजादी घर की रौनक, घर की रौनक। ये लो प्लेट लो। सबसे पहले खाना खाती है जी, उसके बाद जो है ना आप में पकड़ो ना फिर उसके जन्नत, बाद कौन खाता है खाना? भाई फिर सारे खाते हैं। सुबह 9 बजे बैठी है जी, अल्लाह अल्लाह करके अभी उठी है, 2 बजने वाले हैं। तो यकीन माने जिस दिन ये मशीन पे बैठ जाती है हम सब इतना तंग होते हैं। मशीन पे नहीं बैठती तो मैं सिलाई मशीन साइड सिलाई मशीन के ही समझ ले सामने बैठ जाती है सिलाई करने के लिए। तो जितना तंग हम लोग होते हैं ना इसको, क्योंकि आता तो है नहीं सिलाई का काम। कभी वो डंगा उस लगाएगी, कभी उसका फिर खोलेगी, तो इतने से काम को बढ़ा के इतना लंबा कर देती है। दर्जी बनने का कोई इसका अधूरा सपना रह गया, इसका दिल था मेरा ख्याल है। मेरी वालदा अल्लाह बख्शे शादी के बाद इसको बेचती भी रही है, वो जो दर्जी का काम है बाजियाँ। वालदा बेचती रही है इनके सिलाई के लिए, क्योंकि वो मेरी फुफ्फो थी। तो जब इनकी वालदा फौत होगी, मेरी फुफ्फो फौत होगी, तो इनके पतीले फिर मैंने धोने थे, इनके कपड़े धोने थे, इनके काम करने थे, फिर उन्होंने छुड़ा दिया। सीधा सीधा बताया हमने तो करें, नहीं सच छुड़ाया। बोला करें, आप सच क्यों नहीं बोलते? कोई वो नहीं थे। सच 2 बोला। महीने जाके इसने सुई में धागा डालना भी हाँ जी। सीखा। फिर उन्होंने बोला सोनिया आप हमारे होटल के पतीले धोने हैं, आप अब बस हम आपकी फुफ्फो फौत हो गई है जिसने हालांकि आपको लाया 3 था। दिन आदमी काम देखे ना तो वो कटिंग सीख जाता है। तो लेकिन ये इसका दिल ही नहीं था काम सीखने। आपके वहाँ होटल जाती के थी, पतीलों की वजह से मुझे रिटायरमेंट मिल जाती तो मुझे आज कुछ बन के मुझे भी बन जाता। लड़कियों का था वो दर्जियों सच का, मुझे बताया लेडीज करते। कारीगर का काम सीखने का। वहाँ पे सिलाई के लिए मेरी वालदा बेचती करते बोले थी। सोनिया सच बता वहाँ दे। अपनी सहेलियाँ बना के उनसे गप्पें लगाना शुरू हो जाती थी। अच्छा जी, अभी कैमरा बंद कर तो देंगे क्योंकि मैंने सच्ची बातें करना शुरू की है। अभी बोलेंगे ये अच्छा बात अल्लाह हाफिज़। छिड़ गई, मैंने कभी जिंदगी में आपसे शेयर नहीं की थी ना कि इसको। मैंने मेरी सोनिया से इसलिए छुड़ा के मेरी काम वालदा करके ने इसको दर्जी का काम सिखाने के लिए भेजा अब था। जरा करें ना मेरी तरफ ना, मैं बताऊं ना जरा अभी करें। दुपट्टा कर लिया। हाँ जी, आज बात छिड़ गई है तो इन्होंने भी बता दिया है, वरना ये बात कभी भी ना करते। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अल्लाह को जान देनी है, सच बताएं। आपने मेरे से होटल वाले पतीले धुलाए या नहीं धुलाए? वो सच बताएं। पतीले तो धुलाए हैं, मैं दर्जी के काम दर्जी का सीखने काम की छुड़ाया बात कर या रहा नहीं हूँ। छुड़ाया? सच नहीं बताएं। छुड़ाया, नहीं छुड़ाया। हमने नहीं आपने छुड़ाया। मरने के बाद इन्होंने मेरे साथ
और तो और वो जो बाजी मुझे थी, कुछ मिला ही नहीं है। वो जो बाजी सिलाई सिखाने वाली बाजी थी, वो उल्टा इसको काम सिखाए, इसने उसके साथ भी दोस्ती लगा दोस्ती दी। लगा ली ना, दोस्ती लगा तो ली। वो बोलते अगर कि मेरे घर वाले या मेरे कोई रिश्ते, सोनिया आप कुछ बहन, काम भी सीख लो, आप यहाँ मेरी आती हो। बहन बापी, मेरी बहन मेरी माँ अगर वीडियो में सामने आके कैमरे में और सबको बता सकती है, 18 साल इसने पतीले धोए हैं, इसको कुछ भी नहीं मिला। 18 साल सर्विस करती, मैं गवर्नमेंट की नौकरी करती तो मुझे पेंशन मिलती। आपने हिस्सा तक नहीं दिया मुझे मकान में से, आज किराया कोई नहीं देता वहाँ से, कुछ भी मिलता तो नहीं है। मिला हूँ ना। आप मिल गए हैं। सच कैमरा बंद कर दें वरना मैं सच बताने लगी हूँ, और भी काफी मैं ज्यादा मिल सच गया हूँ निकल ना। जाएगा। चले जी, आज की वीडियो में खत्म करने लगी हूँ, मेरे मुंह से सच निकलता जा रहा है। तो आज की वीडियो अगर आपको मुंह पसंद में आए दांत है नहीं, ऐसा भी नहीं करो। और आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। मेरे को गुस्से में कहीं और सच और ना निकल जाए ज़्यादा, तो बात लंबी हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको रमे अपनी जुबान में रखे। डॉक्टर होजो की जो इसने मेडिसिन खाई थी ना, मेरा ख्याल है उसका असर अभी ख़त्म होता जा रहा है। पिछले दिनों से मिर्गी जाते के हुए वो भी लेनी है। कितनी दवाइयाँ लेनी है जरा गिराएं। दिमाग की मरीज़ ये हो गई है, इसका मोरों का कोई हड्डी वो डॉक्टर साहब ने कहा है वो टूटी हुई है। दांत मुंह इसके मुंह में दांत कोई सलामत नहीं रहा है। अब मुझे रोज़ इसने इसरार लगाया हुआ है मैं डॉक्टर के पास जाऊं, 1-2 दांतों पे कवर लगा लूं। पहले इसने मेरे 15,000 16,000 इसी तरह कवर चढ़ा के, अब 32 के 32 दांतों पे कवर चढ़ा दो। फिर मुझे तो कवर की कोई लाइफ भी नहीं समझ आती, कितनी लाइफ होती है। वो सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं होते कवर। चलें जी, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। इस बेस की कोई जो है ना आखिरी याद नहीं है, ख़त्म कर दिया आपकी ममा ने बेटा।